अरे बेईमान, मक्कारो, झूठा रोना रोने आते हो किसी की लाश के ऊपर। तुम्हारे खुद के डंपर चल रहे हैं। अधर्मियों, पापियों, तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा। जिस रास्ते से डंपर की कमाई तुम खा रहे हो ना, पापियों, उसी रास्ते से ऐसी कमाई निकलेगी। उधम सिंह नगर को नर्क कर दिया यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के जिला प्रशासन ने। जो तुमने मौत का नंगा राज खेल रखा है, ये मौत का तांडव जो उधम सिंह नगर में हो रहा है, इसमें भगवान तुम्हें माफ करने वाला नहीं। अरे पैसों के स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि आम जनमानस की जान लेने को तैयार है। सत्ता के दबाव में ये नेताओं के डंपरों पे हाथ नहीं डाल रहे। अरे कौन कौन से नेताओं के डंपर उधम सिंह नगर में चल रहे हैं? वो बेईमान नेताओं को बेनकाब करो डीएम साहब। वो मोटरसाइकिलों की जांच करेंगे, हेलमेट पहना अथवा नहीं पहना, लेकिन डंपर को रोकने वाला कोई माई का लाल, कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर इस उधम सिंह नगर में पैदा नहीं हुआ। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। 4 बेटियों के पिता जो मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर रोज एसपी सॉल्वेंट में जॉब करने जाते थे, थोड़ा सा आंखों से कमजोर थे, पीछे बैठे हुए थे। रोज मोटरसाइकिल पे बच्चा, नौजवान लड़का लेके जाता था और छोड़ने आता था। ऐसे सुरेंद्र सिंह जी 2 रविंद्र नगर बस्ती में रहते हैं। उनकी 4 पुत्रियां हैं। अभी अप्रैल में उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की और 3 बेटियों को देख के आ रहा हूं जिनका कोई भाई नहीं है। हम ही हैं उनके भाई। लेकिन जो घटनाक्रम आज हुआ है बहुत हृदय विदारक है, आंखों में आंसू लाने वाला है। जो घर का वातावरण देख के आ रहा हूं वो मन को विदीर्ण करने वाला, छलनी करने वाला है। लेकिन यहाँ के एसएसपी और यहाँ के जिला अधिकारी, इनको कोई चिंता नहीं है। कितने लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल के सामने, दोराहे पर। अभी ये मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने रोज घटनाक्रम हो रहे हैं। सुबह समाचार पत्रों का अवलोकन करो तो कोई डंपर से मारा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को कोई मतलब नहीं है कितने लोग मर जाएं। इनको कोई मतलब नहीं, कोई अभियान नहीं चलाने वाले ये लोग। 150 कुंटल बालू में स्वीकृत, रेता और बजरी में 150 कुंटल में स्वीकृत ये डंपर, जिसमें 500 से 600 कुंटल वजन लादा जा रहा है। ये यहाँ की सड़कें उधम सिंह नगर की बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कितना पैसा कमाओगे? अरे कौन कौन से नेताओं के डंपर उधम सिंह नगर में चल रहे हैं? वो बेईमान नेताओं को बेनकाब करो डीएम साहब। उन बेईमान नेताओं का असली चेहरा सामने लेके आओ कप्तान साहब। लेकिन आप सत्ता के दबाव में हो। एक नेता के 50 डंपर चल रहे हैं और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और पुलिस का स्पष्ट मंतव्य है, चाहे कोई चौकी की पुलिस हो, थाने की पुलिस हो, वो मोटरसाइकिलों की जांच करेंगे, हेलमेट पहना अथवा नहीं पहना, लेकिन डंपर को रोकने वाला कोई माई का लाल, कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर इस उधम सिंह नगर में पैदा नहीं हुआ। रोज डंपर लोगों को मार रहे हैं, कुचल रहे हैं। यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को एकदम कार्रवाई करनी चाहिए। और ये डंपरों के जो मालिक हैं वो जितनी मर्जी दौलत कमा लें, उनको चैन नहीं पड़ेगा। और जिन अधिकारियों को, जिन थानों में, जिन चौकी में जो अधिकारी इसमें पैसा खा रहा हराम का, उसके बच्चे भी चैन से नहीं रहेंगे। और जिन नेताओं के डंपर चल रहे हैं, सारी दुनिया को पता है कि कौन कौन से नेता हैं जिनके डंपर चल रहे हैं। अरे बेईमान, मक्कारो, झूठा रोना रोने आते हो किसी की लाश के ऊपर। आगे साहब यहाँ पर रोने पे लगने के लिए हम इसकी जांच करवाएंगे। तुम्हारे खुद के डंपर चल रहे हैं। अधर्मियों, पापियों, तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा। तुमने जो षड्यंत्र बुन रखा है, तुम्हारा पेट इतना बड़ा, नेताओं, तुमने लहूलुहान कर दी उधम सिंह नगर की धरती। ये जो डंपर है ये लोगों के जानलेवा साबित हो रहे हैं। पुलिस के साथ साथ जिन जिन नेताओं के डंपर चल रहे हैं, गदरपुर के नेता हैं, रुद्रपुर के नेता हैं, इन बेईमानों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। सारे डंपरों के खिलाफ अगर जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब आपका संयुक्त अभियान नहीं चलता तो इसका मतलब समझ जाइए, ये सारी दुनिया समझ जाएगी, डीएम और एसएसपी यानी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का रोल बिल्कुल नकारात्मक है। एक षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। सत्ता के दबाव में ये नेताओं के डंपरों पे हाथ नहीं डाल रहे। ये डंपर जो लोगों की जान ले रहे हैं, इनके परिवार का व्यक्ति ऐसे कुचला जाएगा ना, तब इनको मालूम पड़ेगा। आज 4 बेटियों का रोना देख के आ रहा हूं मैं, 4 बेटियों का रोना देख के आ रहा हूं। अपने पिता के वियोग में कितना रो रही है बेचारी। उधम सिंह नगर को नर्क कर दिया यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के जिला प्रशासन ने। जिस खनन विभाग को इन ट्रकों को सीज करना चाहिए पुलिस की मदद से, जिस जिला प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, वो एकदम अक्षम्य अपराध कर रहा है।
वो सक्षम ही नहीं है कि वो डंपरों की नाक में नकल डाल सके। ये डंपर जिनके खिलाफ बोलते बोलते हमारा हाल बुरा हो गया। लेकिन ये नेता और ये जो पुलिस के अधिकारी हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, सबकी मिली भगत से ये घिनौना काम चल रहा है। और पैसों के स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि आम जनमानस की जान लेने को तैयार हैं। ऐसे अधर्मी कैसे मीडिया के आगे बोल जाते हैं, कैसे मीडिया के आगे बोल जाते हैं अधर्मी पापी। इन अधर्मियों को देखना चाहिए कि कैसे तुम लोगों की जान ले रहे हो। तुम्हारे ये डंपर चल रहे हैं, तुम्हारे ही लोगों के डंपर चल रहे हैं। अधर्मियों पापियों, एक दिन भगवान तुम्हारा नाश करेगा। जो तुमने मौत का नंगा राज खेल रखा है, ये मौत का तांडव जो ऊधम सिंह नगर में हो रहा है, इसमें भगवान तुम्हें माफ करने वाला नहीं। पुलिस तो बौना साबित है, प्रशासन सारे एसडीएम जितने भी हैं बौने हैं, सत्ता के आगे नतमस्तक हैं। सत्ता की आड़ में मौत का तांडव चल रहा है, ये मौत का खेल चल रहा है। किसी का भय नहीं है, ईश्वर का भी भय नहीं है। ये जिन लोगों ने डंपरों से आज मारने का कुछ चक्र चल रखा है, ये समझ लीजिए आपका भी इसी प्रकार से अंत होगा। रोज लाशों के अंबार लग रहे हैं। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे, पोस्टमार्टम हाउस जाएंगे तो आपको किसी न किसी बॉडी का पोस्टमार्टम होते हुए दिखाई देगा। ये क्या हो गया है? क्यों अंधे हो गए सब नेता? क्यों अंधे हो गए हमारे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी? अरे क्यों नहीं अभियान चलाते इन डंपरों के खिलाफ? कितना हराम का पैसा चाहिए, कितनी लूट खोसोट मचाओगे? शर्म करो, शर्म करो, भगवान की शक्ति से डरो। वो ईश्वरीय अदृश्य शक्ति आपका नाश कर देगी। आप जिस प्रकार का आचरण है आपका, दिखने को आप बड़ा भारी वीडियो फिल्म चलाते हैं, अपनी मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन असली आचरण वो दुनिया देख रही है। वो भगवान, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ऐसे लोगों का नाश होगा जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर नेता पतित हो जाएगा, नेता को हराम की दौलत चाहिए, नेता को अपना घर भरना है और पुलिस के संरक्षण में, सत्ता की आड़ में इस प्रकार का ओछा हथकंडा अपनाना है, तो नेता का पतन भी निश्चित है। ये हराम की कमाई चैन से बैठने नहीं देती। ये आंतड़ियां फाड़ के ऐसा पैसा निकलता है। जिस रास्ते से डंपर की कमाई तुम खा रहे हो ना पापियों, उसी रास्ते से ऐसी कमाई निकलेगी। और आप देखना इसी जन्म में निकलेगी। ये जितने बेईमान लोग ये डंपरों से लोगों की जान के दुश्मन हैं, ये 600 क्विंटल माल इसमें लदा हुआ है, इसकी ब्रेकें नहीं लग रही, इसकी ब्रेकें नहीं लगी क्योंकि तेज होता है। और तेज में आगे कोई भी आ जाए फिर ये उसको कुचल देता है क्योंकि इसके ब्रेकें लगती नहीं है। ये नेता कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बेईमान। इनका नाश होगा, चिंता मत करो। आप किससे बात करेंगे? अगर मैं गल्ले पे, मेरा गल्ला है, मेरी दुकान है, मैं गल्ले में चोर को बैठा दूंगा तो किसी प्रकार की कोई ये उम्मीद मत कीजिए कि मेरा गल्ला सुरक्षित रहेगा। अरे ये बेईमान लोग आ गए। ये बेईमानों को लूटपाट के अलावा कोई कारोबार नहीं है। अरे सत्ता के दबाव में तुम्हारे अपने आदमियों के डंपर चल रहे हैं, तुम क्या एसएसपी से कहोगे? और कौन सुनेगा एसएसपी? अरे ऊधम सिंह नगर में खनन का काम किसको मिला है? दक्षिण के लोगों को, साउथ के लोगों को। वो यहां पर सबकी जान लेने पर आमादा है। बाहुबली लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं। आओ ना, मारो, हम भिड़ेंगे आपसे। कब तक? पूरा मुकाबला करेंगे ऐसे बेईमानों का जो लोगों की जान के दुश्मन बने हुए। इन डंपरों पे नकल डालनी पड़ेगी। अगर डीएम एसएसपी सचेत ना हुए तो ऊधम सिंह नगर में एक बड़े आंदोलन का सूत्रपात होगा। मैं सूचना पाने के अधिकार का प्रयोग करूंगा कि डंपर में और ट्रक में कितना खनन, कितना बालू और कितना रेता, कितना बजरा स्वीकृत है और आप उसमें लाद कितना रहे, इसको लेकर मुझे हाईकोर्ट डालनी पड़ेगी याचिका। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में भी जाऊंगा। सबको चैलेंज है मेरा। कोई पुलिस का अधिकारी इतना निष्ठावान नहीं है, अपनी वर्दी के प्रति समर्पित नहीं है। जिस संविधान की शपथ ली है उस संविधान का अनुपालन नहीं कर रहे आप लोग। संविधान के दायरे में रहकर लोगों की प्राण रक्षा करो। क्यों जान लेने पर आबादा हो? परमात्मा आपके संग बुरा करेगा, आप दुनिया के साथ बुरा करेंगे।